इजाजत दीजिए, मुझे मंदिर जाना है। ठीक है बेटी, जाओ, इजाजत है, आशीर्वाद। अपनी बेटी के आने का इंतजार करेंगे। क्यों नहीं, चलिए। ये है मंत्री जी की बेटी जो 12 साल से भोले बाबा की पूजा करती है। अब देखिए होता है क्या, हम भी जलते हैं। ये सिख हर पलट के सावरिया बनवारी बजवलन बांसुरिया हो, बनवारी बजवलन बांसुरिया। बांसुरिया बांसुरिया बांसुरिया, बनवारी बजवलन बांसुरिया। जय हो भोले बाबा। मैं रोज की तरह आज भी आ गई हूँ। कालई के शिव का मनाई हो, शिव जी मनाती ना है। कालई के शिव का मनाई हो। मैं जानना चाहती हूँ। मैं डाकू तेजस सिंह हूँ। आज मैं 12 साल में आज आपको पहली बार देख रही हूँ। क्योंकि आज हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात हुई है। चलो ठीक, कोई बात नहीं। क्या करने आए हो? दर्शन करने आया हूँ। लेकिन तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम तो किरण है। किरण है। मैं मंत्री जी की बेटी हूँ। अच्छा, ये हार देखकर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो। कि कहाँ सजा कर जा रही और ये फूलों कहाँ तेरे हुस्न कर दिया दिल मेरा तेजा, ये हार तो मैं लाती हूँ। 12 साल से पूजा करती हार चढ़ाती हूँ। आज कोई पहली बार नहीं आई हूँ। अच्छा, तो एक बात कहें? बोलिए। हार अपने गले का और बना लीजिए। हार अपने गले का बना लीजिए। देवता मुझको अपना बना लीजिए। जिंदगी भर में पूजा करूँ आपकी और हंस के मुझको गले से मैं बकवासबाजी नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं कहती चुपचाप चले जाओ यहाँ से, शोरगुल मचा दूंगी। मेरे साथ नहीं जाओगी तुम? कभी नहीं जाऊंगी। इसी वक्त खा ले जाऊंगा। तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत है। और शर्म तुझे आई नहीं ओ बाजी शैतान। शर्म तुझे आई
डाकू तेजा सिंह। क्या? डाकू तेजा सिंह। डाकू तेजा सिंह? हाँ। शैतान कहीं के भगवान के मंदिर में हैवानियत का तांडव मचा रखा है। कांडो? लड़की के साथ बदतमीजी करता है, लड़की की पूजा पाठ को भंग किया है तूने। तुझे भगवान भोलेनाथ की शक्ति का अंदाजा नहीं है। तो भोलेनाथ की शक्ति क्या है फिर? कि तू नहीं जानता और शक्ति भगवान की। तू नहीं जानता शक्ति भगवान की और इसलिए चाल चलता तू शैतान की। पाप और पुण्य तुझको है मालूम नहीं, पाप और पुण्य तुझको है मालूम नहीं, और सजा तुझको मिले तेरे अपमान की। सजा सजा मिलेगी इसकी। सिपाहियों लगाओ 100 हंटर इस पर, लगाओ 100 हंटर इस पर और सर भी इसका फोड़ दो और अभी इसके गले में फांसी का फंदा छोड़ दो। 100 हंटर से कम नहीं मारूंगा। जो हंटर इतनी बड़ी गलती करते हो। इतनी बड़ी गलती किए हैं। गलती नहीं साले, तुमने गलता किया है। गलता कौन है? गलती का मनसेध हुआ है। अच्छा। वो लड़की को तुमने छेड़ा, हाँ। मंदिर के अंदर ऐसा छेड़ा, ऐसा छेड़ा, साले लड़की बटुर गई। बटुर गई? वो क्या है बटुरी खड़ी? लड़की डर गई है। हाँ, लड़की रैदास खा गई है। हाँ, हैदास हदास भैया। 100 हंटर से कम नहीं मारूंगा। 100 हंटर? बुकला निकोल लूं। 100 हंटर। 100 हंटर मारोगे? एक भी हंटर पर गया इतनी गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा, पता नहीं कितनी गोली मारूंगा, पता नहीं कितने सुराख हो जाएंगे। आई बात समझ में? साला कट्टा निकाल ली। हाँ, कट्टा। बोल कट्टा कहाँ पाए? ये कट्टा साले जमुना की नानी की संदूक से लाया। सिपाही तुम पीछे हट जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। मंदिर के अंदर पिस्तौल दिखाकर धमकी दे रहे हो, गोली चलाओगे, खून खराबा करोगे। हाँ, करेंगे। मैं कहता हूं फेंक दो पिस्तौल, पिस्तौल फेंक दो। और अगर माँ का दूध पिए हो, मर्द हो, तो खींच लो शमशीर, हमारा तुम्हारा फैसला हो जाए। वाह, तो आज जिंदगी में पहली बार किसी ने तेजा सिंह को ललकारा है। इसको अपनी हिफाजत के लिए अपने पास रखेंगे और अगर तुम लोग धोखा करोगे तब इसका इस्तेमाल करेंगे। और रही फैसले की बात, तो माँ का दूध पिया हूँ और मर चुके हूँ। कौन लड़ेगा पहले? माँ का दूध पिए हो, बर्दा हो, तो पिस्तौल फेंक। सारे पड़वा हो भैया ऐसे काटो, सिपाही ऐसे काटो, में धार है। हम इससे निपटते हैं और तुम एक काम करो, थोड़ी देर के लिए भगवान भोलेनाथ को ओझल कर दो, इनकी मूर्ति को उठाओ और सम्मान पूर्वक ले जाकर कहीं और रख दो। खड़े हो, घाव परौनी लौट के काटा।
भाग गया हरामजादा। अरे भाग गया सिपाही, भागना ही ठीक था, नहीं तो आज इसी मंदिर में मेरे हाथों से बलि का बकरा बन जाता। आइए देवी जी, क्या नाम है आपका देवी जी? बाबूजी मेरा नाम तो किरण है, मैं मंत्री जी की बेटी हूँ। 12 साल से भोले बाबा की तपस्या करती हूँ, इस मंदिर में हार चढ़ाती हूँ, पूजा करती हूँ, और ये 12 साल में आज मुझे पहली बार मिला है। घबराइए नहीं, आपका नाम किरण है जी हाँ। और आप हमारे ही दरबार के मंत्री भयभीत सिंह की बेटी हैं जी। 12 साल से आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही हैं। आज अचानक मंदिर में डाकू आ गया हाँ। और आपकी पूजा में विघ्न पैदा कर दिया। घबराइए मत, डराइए मत देवू जी। किरण बोली। किरण, हाँ। सुनो कि मैं कौन हूँ। मैं इस रतनगढ़ के महाराज रतन सिंह का इकलौता बेटा हूँ। हमारा नाम आकाश है। आकाश। जाइए मंदिर में शौक से पूजा कीजिए, ठीक है। अब वो डाकू नहीं आएगा। जाइए। आकाश, आज मेरे दिल में ख्याल आया है कि हम और तुम इसी मंदिर में शादी कर ले। यही बात तो मेरे भी दिल में ख्याल आ रहा है। क्या आया? हम और तुम इस मंदिर में शादी कर ले। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। भैया लड़की की आवाज भाग रही है। चुप रहो। क्यों? शादी ब्याह सिर्फ 2 लोगों में होता है। और जैसे 3 जने में हो जाए अरे तो शादी थोड़ी होती है, फिर वो बर्बादी होती है। कि समझौता है, तीनों जने समझ नहीं जाए। आकाश। किरण, बोलिए। मुझसे मोहब्बत करने लगी हो। हाँ। एक बात कहें? बोलो। तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मुझे। हमें तुम्हारी बातों को मान लेना चाहिए, इसलिए सुनो मेरी बात। और मुझे हर घड़ी है तुम्हारी जरूरत। मुझे हर घड़ी है तुम्हारी जरूरत, और खुदा की कसम तुम हो बड़ी खूबसूरत। खुदा की आओ करीब आके गले से लगाओ, आओ करीब आके गले से लगाओ, बसी मेरे दिल में सनम तेरी सूरत। कैसे इंसान हो तुम? ये क्या कर रहे पीछे? यही में हमारो जुगाड़ लगाओ। हमारा जुगाड़ नहीं लगेगा। क्यों? कौन बताओ 70-75 साल के लौंडिया मेला मालिक से प्यार करिए बैठे। हे किरण, क्या है आकाश? आप अपनी प्रेम की कहानी की शुरुआत चलो करते हैं। बाबू चलिए। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसी का सावन हो। कैसा सुंदर सपना अपना जीवन हो, वो झिलमिल सितारों का
हाँ जी, मेला मालिक जी की तरफ से 100 रुपया इनाम आ रहा है और ये हमारे भैया जी की तरफ से 10 रुपया इनाम पार्टी। धन्यवाद। बाबा जी रुको, रुक जाइए, गिर जाएंगे आप। अरे रुको बाबा अगर, रुको बाबा अगर आगे कदम बढ़ाओगे, रुको बाबा अगर, रुको बाबा अगर आगे कदम बढ़ाओगे, गहरी खाई है, गहरी खाई है, गिर कर यही मर जाओगे, गहरी खाई है। घूमते हो यहाँ इन खलहर और वीरानों में, घूमते हो यहाँ इन खलहर और वीरानों में, ढूंढते हो किसे और ढूंढते हो किसे, आगे कहाँ को जाओगे, ढूंढते हो किसे। बाबा कौन हो आप, क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हो? अगर इतनी ऊंचाई से गिर जाते तो आपकी मौत हो जाती। बोलिए, डरिए नहीं। कौन है आप, कहाँ के रहने वाले, बतलाइए। ये कमबख्त मौत भी तो नहीं आती बेटे। अरे ऐसा क्यों बोलते हैं आप? अंधा हूँ बेटे, अंधे हैं आप? दिखाई नहीं देता। आपकी आंखों में रोशनी नहीं है, ये तो बड़े अफसोस की बात है। बाबा इतना तो बताइए, आपका ठौर ठिकाना कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सब कुछ बताऊंगा बेटे, तुमसे नहीं बताऊंगा तो फिर किससे बताऊंगा? बताऊं क्या तुम्हें, मेरा कोई ना बसेरा है, बताऊं क्या तुम्हें, कोई ना बसेरा है, मेरी तकदीर में, मेरी तकदीर में अब नहीं सवेरा है, जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया, मेरी किस्मत में लिखा, मेरी किस्मत में लिखा, अब सुनो अंधेरा है, मेरी किस्मत में लिखा। अगर दुनिया में कोई बदनसीब होगा बेटे तो मुझसे बड़ा बदनसीब इस दुनिया में कोई नहीं होगा। बाबा आपको दिखाई नहीं देता, नहीं बेटे, और ऊपर से इस दुनिया में आपको सहारा देने वाला भी कोई नहीं है। नहीं कोई नहीं। बिल्कुल अकेले हैं आप, घबराइए नहीं। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, भरोसा रखिए। अगर बाबा तुम्हारा ठौर ना ठिकाना है और पड़े तुमको नहीं, पड़े तुमको नहीं, अब और ठोकर खाना है।
जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो, न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो। चलो पानी पियो, चलो पानी पियो और खाओ खिलाओ खाना है। निराश मत होइए, चलिए मेरे साथ बाबा जी, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, मैं आपको पानी पिलाऊंगा और सारी जिंदगी आपकी सेवा करूंगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए मेरे साथ। जुग जुग जियो बेटा, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। एक बात तो बताओ, पूछो। नाम क्या है तुम्हारा? आकाश नाम है बाबा। आकाश, कितना प्यारा नाम है बेटे। आज तुझसे मिलकर बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। तरह तरह के सवाल मेरे दिलो दिमाग में खड़े हो गए हैं जिनका मैं जवाब नहीं पा रहा। लेकिन बेटे, जरूर तेरे माँ बाप ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो तुझे ऐसे संस्कार मिले हैं बेटे। लेकिन आज मैं एक बात जरूर कहूँगा कि धन्य वो माता पिता कि जिसने तुझे जन्मा है, कि धन्य वो माता पिता जिसने तुझे जन्मा है, कि तुझसा खुददार जमाने में नहीं देखा है। तुझसा खुददार धर्म की राह पर चलता सदा जो बेटा है, सत्य की राह पर चलता सदा जो बेटा है, एक ना एक दिन भगवान खबर लेता है। एक ना बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो लोग सत्य के रास्ते पर चलते हैं, जो लोग धर्म के रास्ते को अपनाते हैं, उन्हें भगवान एक दिन जरूर मिलते हैं। चलिए मेरे साथ, आपको भी भगवान मिलेंगे और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कि साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, ओ साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी करके देखो महाराज, कुएं में कोई आदमी गिरा है महाराज। महाराज, ये सामने कुआं दिखाई दे रहा है महाराज, सामने इसी कुएं से आवाज आ रही महाराज। ठीक है, पास में चल महाराज। महाराज का रास्ते के सारे कांटे साफ। अब चल रही हूँ, अब बनाऊंगी अपने तेजा को इस महाराज।
और तुम सब देखो कलावती की हुकूमत। मुझे कोई बचाओ, कोई बचाओ, मैं कुएं में गिरा हूं। भैया भैया ये इतना घना जंगल, ये इतनी डरावनी आवाज कहाँ से आ रही है? ये हमका लागत भैया भूत आए बोलत है। नहीं भैया, चबाई लगता है कि कोई इंसान है और बहुत बड़ी मुसीबत में है। देखिए आप कौन हैं और किस जगह से बोल रहे हैं? मैं रतनगढ़ के सम्राट रतन सिंह हूँ, कुएं में गिरा हूँ। भैया ये कह रहे हैं कि मैं रतनगढ़ का सम्राट और कुएं के अंदर गिरा हुआ हूँ। हाँ भैया, जितनी जल्दी हो सके ये रस्सा कुएं के अंदर डालिए, हम उन्हें कुएं के बाहर निकालते हैं। देखिए रस्सा हम कुएं के अंदर डलवा रहे हैं, आप दोनों हाथों से मजबूती से पकड़िए ताकि हम आपको कुएं के बाहर निकाल सकें। बेटा कौन हो तुम? कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर हम इसी रतनगढ़ के रहने वाले हैं। पेशे से मैं लकड़हारा हूँ और नाम मेरा अरमान है। लेकिन हुजूर आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? बेटे मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है। बेटे जब कुएं की तरफ मैं गया तो मेरी महारानी ने मुझे उसी कुएं में ढकेल दिया। बेटे मतलब आपकी महारानी आपको मारना चाहती है? हाँ बेटे। हुजूर कहते हैं ना कि जिसकी मौत नहीं है कोई लाख कोशिश कर ले उसे मारने के लिए, लेकिन उसे मार नहीं सकता है। सत्य कहता है बेटे, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है, बहुत बड़ा उपकार किया है। कितना होनहार है बेटे, कितना तेरे अंदर दया है, बहुत ही दयालु है तू। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। और हाँ बेटे, अगर तुझे किसी चीज की आवश्यकता है तो रतनगढ़ राज चले आना। तुम्हारे लिए राजमहल के हमेशा गेट खुले रहेंगे। और बेटे जो भी फरियाद लेकर आओगे वो फरियाद तुम्हारी सुनी जाएगी। और हाँ बेटे मैं जा रहा हूँ, ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास एक बेटा है, वो महारानी मौका पा करके मेरे बेटे को खत्म भी कर देगी, इसलिए उस पर विश्वास नहीं रह गया। मेरे जाने के बाद तू अपना ख्याल रखना बेटे, अपना ख्याल रखना। देखा भैया? हाँ भैया, महाराज कितने दयालु दिख रहे हैं। हाँ भैया बहुत दयालु हैं। लेकिन इनकी महारानी ही इन्हें मारना चाहती है। महारानी? जी हाँ। महारानी है कि कुकुर? यही बताओ महाराज इतने सीधे साधे। भैया ये कैसी औरत हैं जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती हैं। कोई जगह जो विधवा रहा के मन हुए भाई। लेकिन भैया महाराज को देख कर ना जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। क्या बात कर रहे हैं भैया? हाँ भैया ऐसे लगता है कि महाराज से हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो। भैया हम अच्छी तरह जानते हैं आपकी परवरिश जंगल में हुई है, आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया। हाँ भैया हमें भी अच्छी तरह होश है कि जब से मैंने अपने होश संभाले अपने आप को बियाबान जंगल में पाया है। हमारी परवरिश मेरे बाबूजी ने किया है, लेकिन ना जाने क्यों उनके एक शब्द हमारे दिल को छू रहे थे। ऐसे लगता है कि जैसे इनसे हमारा खून का रिश्ता हो। भैया
आप समझने की कोशिश करिए, ये राजा महाराजा हैं और आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया। आपसे इनसे खून का रिश्ता ऐसा नहीं हो सकता भैया। खैर छोड़िए, महाराज ने कहा है कि जब भी किसी चीज की आपको आवश्यकता हो तो आपके लिए हमारे राजमहल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। अगर आप कोई फरियाद लेकर आओगे तो आपकी फरियाद सुनी जाएगी। बराबर। और जब वो दिन आएगा तो हम लोग अपनी फरियाद लेकर महाराज के समक्ष चलेंगे। जी भैया। लेकिन ए भैया, भा बीमार होगा, चाय पिएगो, चाय पिया दे, बल्टी मंगा। नहीं भैया, ये उसी दिन की बात है कौन दिन? जब पहली बार हम लोग जंगल में लकड़ी काटने के लिए आए थे। अच्छा, जब भालू मारा है वो तो भून के दे दिन बांट के खाए ली। उस लड़की से मुलाकात हुई थी ना। अच्छा, वही मोटकईवा से? उनसे मुझे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत? जी हाँ। अरे मोहब्बत के बाद न करो यार। क्यों? वही के भाई सार चोर है। क्या? का उसका भाई चोर है? पक्का चोर है बेटा। वही सार डॉन कैमरा ढीले रहा। ए भैया, तो कहावत में आपने ये भी सुना होगा कि चोर के घर में हमेशा छिछोर घुसा थी। हाँ। तो अब तुम छिछोर बनी हो क्या? सुमन ने मुझसे मिलने का वादा किया है इसी जगह पर। थोड़ी देर तक मैं उनका इंतजार करूंगा। अगर नहीं आएंगी तो चलूंगा उनके अड्डे की तरफ और उन्हें साथ लेकर तब चलूंगा राज दरबार महाराज के समक्ष। शादी करी हो? काफी समझदार हो भैया। चलो भी हमका दादा बनाओ यार। मतलब बच्चे खिलाने का बहुत बड़ा शौक है तुम्हें? हाँ यार, लड़का खिलाओ बहुत। घबराओ नहीं भैया, शादी हो जाने दीजिए। आया की नौकरी तुम्हें अपने घर पर दिलाऊंगा। पावा के? सुमन, जब से आपसे मोहब्बत हुई है हमारी रातों की नींद उड़ गई है। न जाने तुमने कैसा जादू किया है कि जिधर देखता हूँ बस आप ही नजर आती है। सुमन, और तोहरी सुरतिया नजरिया में नाचे और तोहरी सुरतिया नजरिया में नाचे आज सजनिया मोरी हो। हरि तो के बुलावे सजनवा तुम्हारो, तो के बुलावे सजनवा तुम्हारो, आए जा सजनिया मोर। तोहरी सुरतिया बुलावे सजनवा तुम्हारो, तो के बुलावे सजनवा